तो यारो कैसे हो, सब कुछ ठीक है ना। और देखो ये मैंने एक न्यू सीरीज चालू की है जिसके अंदर हम लोग उन स्टोरीज की बात करेंगे, उन मूवीज के बनने की पीछे की स्टोरी की बात करेंगे जो इतनी इंस्पिरेशनल है ना कि उनके ऊपर एक खुद फिल्म बन सकती है। और इस सीरीज के अंदर जो पहला वीडियो मुझे बनाना था वो तो डेफिनेटली डेडपुल के ऊपर ही बना था मैं, क्योंकि डेडपुल का कैरेक्टर तो सबको पता है। मतलब किसको डेडपुल पसंद नहीं है यार, सब लोगों को उसकी मूवीज पसंद है। लेकिन जितनी इंटरेस्टिंग डेडपुल की मूवीज होती है ना, उतनी ही इंटरेस्टिंग उसकी स्टोरी है कि कैसे डेडपुल की पहली मूवी बनी थी। और ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को बिलीव ही ना हो कि ऐसा सच में हुआ था। अब जिस डेडपुल मूवी की मैं बात कर रहा हूँ वो रिलीज हुई थी 2016 के अंदर, लेकिन उस मूवी के ऊपर काम करना चालू हो गया था 2004 से। न्यू लाइन सिनेमा करके एक प्रोडक्शन हाउस है जो डेडपुल कैरेक्टर के ऊपर एक मूवी बनाना चाहता था 2004 के अंदर। और उस टाइम पे उन्होंने थोड़ा बहुत काम भी किया था और उस काम में इन्वॉल्व थे रायन रेनॉल्ड्स। मतलब कि ये बंदा डेडपुल की मूवी से 2004 से जुड़ा हुआ है। और अगर उस टाइम पे डेडपुल की मूवी बन गई होती ना तो उस टाइम पे भी डेडपुल का कैरेक्टर यही प्ले किए रहते। लेकिन क्योंकि एक्स-मैन और सारे म्यूटेंट्स के राइट्स 20th सेंचुरी फॉक्स के पास थे, न्यू लाइन सिनेमा को डेडपुल के ऊपर काम बंद करना पड़ा 2004 के अंदर। अब खत्म होने के साथ साथ वहां से डेडपुल की एक नई स्टोरी शुरू हुई थी। और 2004 के बाद सबसे पहली बार हमको डेडपुल स्क्रीन के ऊपर देखने मिला था 2009 के अंदर। फॉक्स स्टूडियोज ने एक मूवी रिलीज की थी एक्स-मैन ओरिजिन्स वुल्वरिन। इस मूवी के अंदर डेडपुल का एक बहुत ही छोटा सा कैमियो था और उस रोल को प्ले किया था रायन रेनॉल्ड्स ने। मतलब 5 साल बाद फाइनली उस बंदे को जो रोल चाहिए था उसको मिल ही गया। लेकिन उस मूवी के अंदर जो डेडपुल का कैरेक्टर दिखाया था ना, उसकी वजह से फैंस को बहुत ही गुस्सा आया। मतलब अगर अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि डेडपुल के बारे में आपको कौन सी बात ज्यादा अच्छी लगती है, या फिर वैसी कौन सी बात है जो डेडपुल को बाकी सारे सुपर हीरो से एकदम अलग बनाती है। मतलब वो फुल ऑन एक्शन तो करता ही है, लेकिन उसके साथ जो बड़बड़ करता है ना और सीधे लोगों से जो बात करता है जिसको फोर्थ वॉल ब्रेकिंग बोलते हैं, और उसी के साथ साथ जो जोक्स मारता है ना डेडपुल, वो उसके कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। और जो 2009 के अंदर एक्स-मैन ओरिजिन्स वुल्वरिन आई थी उसके अंदर जो डेडपुल का कैरेक्टर प्ले किया गया था, उसके अंदर ना तो फोर्थ वॉल ब्रेक करके आपसे डायरेक्ट बात करता था और ना ही उतने फनी जोक्स मार पाया था, क्योंकि आधे रोल के लिए तो उसका मुंह ही बंद कर दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस मूवी के क्लाइमैक्स में जो बैटल होता है ना उसमें डेडपुल मर भी जाता है। लेकिन फिर उसी मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में उन्होंने ऐसा दिखाया कि डेडपुल जिंदा है। इस बात से फैंस बहुत ही ज्यादा नाराज हुए थे। तो फिर फॉक्स ने 2010 में ऐसा डिसाइड किया कि अब हम लोग डेडपुल के ऊपर एक सोलो मूवी बनाएंगे। और ये बात स्पेशल इसलिए थी क्योंकि इस मूवी के अंदर जो डेडपुल की स्टोरी होने वाली थी ना, वो कॉमिक्स से रिलेटेड होने वाली थी। जो एक्स-मैन ओरिजिन वुल्वरिन के अंदर दिखाया था उससे कोई रिलेशन नहीं होने वाला था इस डेडपुल का उस डेडपुल से। और इस सोलो डेडपुल मूवी के अंदर डेडपुल का कैरेक्टर भी रायन रेनॉल्ड्स ही प्ले करने वाले थे। अब जैसे कि हर मूवी बनती है, इस सोलो डेडपुल मूवी को बनाने के लिए भी राइटर्स आ गए, उन्होंने स्टोरी लिखी। उस टाइम पे रायन रेनॉल्ड्स ने भी राइटर्स के साथ मिलकर काम किया था स्टोरी लिखने का। इस सोलो मूवी को बनाने के लिए 2 डायरेक्टर्स भी बदल गए थे, क्योंकि उन्होंने पहले हाँ बोला फिर बोला कि हमसे नहीं हो पाएगा। फिर फाइनली इस मूवी को डायरेक्ट करने का जॉब 2011 में टिम मिलर को मिला। उस टाइम तक टिम मिलर ने छोटी मोटी एनिमेटेड मूवीज बनाने का काम किया था। और इससे पहले जो एक्स-मैन की मूवी आई थी उसके अंदर भी थोड़ा बहुत वीएफएक्स का काम देखा था उन्होंने, लेकिन एक मूवी को डायरेक्ट करने का ये उनका पहला चांस था। सब कुछ अच्छा जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि अब डेडपुल की मूवी बनी जाएगी एकदम से। लेकिन आता है कहानी में ट्विस्ट। उसी सेम ईयर 2011 में रायन रेनॉल्ड्स की एक अलग मूवी रिलीज हुई थी, ग्रीन लैंटर्न। अब वो एक बहुत ही बड़ी सुपर हीरो मूवी थी और उस मूवी के अंदर मेन सुपर हीरो का लीड प्ले कर रहे थे रायन रेनॉल्ड्स। लेकिन वो मूवी एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर साबित हुई। क्रिटिक्स ने बहुत ही कम रेटिंग दिया उसको और बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ा फ्लॉप। इसकी वजह से जो फॉक्स स्टूडियोज में मेन काम करने वाले लोग थे ना, वो डर गए। ग्रीन लैंटर्न के फेलियर के बाद फॉक्स को ऐसा लगा कि जो वो लोग न्यू मूवी लेके आ रहे हैं डेडपुल की, वो भी सेम एक न्यू सोलो सुपर हीरो की मूवी होने वाली है, जिसके अंदर का जो मेन स्टार है वो उतना पॉपुलर नहीं रहा। और क्योंकि ऊपर से वो लोग डेडपुल को एक आर रेटेड मूवी बना रहे थे, फॉक्स को पक्का गारंटी था कि ये डेडपुल की मूवी तो डूबेगी। आर रेटिंग का मतलब होता है सिर्फ अडल्ट के लिए 18+। मतलब कि एक सुपर हीरो ब्लॉकबस्टर मूवी देखने के लिए बच्चे नहीं आएंगे। इस मूवी को शायद ही कोई अपनी फैमिली के साथ जाएगा देखने के लिए, तो जो पूरे ऑडियंस की साइज रहेगी वो बहुत कम रहेगी। और क्योंकि बच्चे इस मूवी को देखेंगे ही नहीं, तो फिर डेडपुल के खिलौने कैसे बिकेंगे। और इससे पहले कि एक्टर डायरेक्टर सारे मूवी बनाने में लग जाए और सारा बजट निकल जाए हाथ से, फॉक्स ने क्या किया, फॉक्स ने उस मूवी के डायरेक्टर टिम मिलर को एक बहुत ही छोटा सा अमाउंट दिया और उनको कहा कि आप पहले एक छोटा सा टेस्ट फुटेज बना के लाओ, अगर वो पसंद आया तो फिर मूवी आप आगे बना सकते हो। अब क्योंकि टिम मिलर के पास एनिमेशन का एक्सपीरियंस था, उन्होंने एक बहुत ही छोटा सा फाइट सीक्वेंस बनाया डेडपुल का 3D एनिमेशन। कुछ उन्होंने शूट वगैरह नहीं किया था, सारा का सारा कंप्यूटर के ऊपर बनाया और उसमें आवाज देने के लिए रायन रेनॉल्ड्स ने भी हाँ कर दी। 2012 तक जैसे तैसे करके उन्होंने एक बहुत ही छोटा सा फाइट सीक्वेंस बनाया, उसको टिम मिलर ने फॉक्स वालों को दिखाया, लेकिन उनको पसंद ही नहीं आया। उनको ये पक्का पता था कि ये पिक्चर बनी तो डूबेगी। और इस जले के ऊपर इनडायरेक्टली नमक डालने का काम किया 2012 में एक जो मूवी रिलीज हुई थी उसने, दी एवेंजर्स। मतलब इस मूवी ने इतना ज्यादा पैसा कमाया था ना, इतना ज्यादा पैसा कमाया था कि उस टाइम पे सभी लोग सोचने लगे कि अब हमको भी एक टीम अप मूवी बनानी है। और देखो जो स्टोरी डेडपुल के राइटर्स ने उसके सोलो मूवी के लिए लिखी थी ना, वो स्टोरी जेम्स कैमरून और डेविड फिंचर जैसे बड़े बड़े डायरेक्टर्स को भी पसंद आई थी। लेकिन फॉक्स स्टूडियोज डेडपुल
डेडपुल की सोलो मूवी बनाने के लिए तैयार ही नहीं था। वो लोग उस टाइम पे प्लान कर रहे थे कि एक टीम अप मूवी बनाएंगे जिसके अंदर डेडपुल को डाल देंगे, और इसी तरह डेडपुल के ऊपर जो ये सोलो मूवी बनाने का प्रोजेक्ट था वो अटक गया फिर से, और इस पॉइंट तक तो सारी की सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि डेडपुल की सोलो मूवी कभी बनेगी ही नहीं, जिसके लिए रायन रेनॉल्ड्स और बाकियों ने इतने सारे एफर्ट्स लिए थे। लेकिन 2014 में एक चमत्कार हुआ, और जो टेस्ट फुटेज बनाई थी ना टिम मिलर ने फॉक्स के एग्जीक्यूटिव्स को दिखाने के लिए, वो फुटेज ऑनलाइन इंटरनेट पे लीक हो गई, और वो फुटेज लोगों को बहुत ही पसंद आया। डेडपुल के फैंस को तो बहुत बहुत ज्यादा पसंद आया, और लोगों का इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने के बाद फॉक्स को मजबूरी में आके हाँ बोलना पड़ा और परमिशन देनी पड़ी टिम मिलर को एक सोलो आर रेटेड डेडपुल मूवी बनाने की, वो भी रायन रेनॉल्ड्स एज ए लीड। अब आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि सब कुछ तो ठीक हो गया ना यार, अपने हीरो लोग जैसा चाहते थे वैसा हुआ, लेकिन कहानी में भी और ट्विस्ट बाकी है। पहली बात तो फॉक्स ने इस मूवी को बनाने के लिए बजट बहुत ही छोटा दिया, क्योंकि उनको लग रहा था ये पिक्चर तो डूबेगी। अब जैसे कंपैरिजन के लिए मैं आपके सामने कुछ सिमिलर सुपर हीरो मूवीज के बजट रखता हूँ, ठीक है। जिस मूवी के अंदर हमको डेडपुल सबसे पहले देखने मिला था, एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन 2009 में रिलीज हुई थी, उस टाइम पे इस मूवी का बजट था $150 मिलियन। रायन रेनॉल्ड्स की सोलो सुपर हीरो मूवी जो 2011 में रिलीज हुई थी, उसका बजट था $200 मिलियन। और देखो इतना कॉमन सेंस तो आपको पता ही होगा कि जैसे जैसे टाइम आगे जाता है मूवी के नॉर्मल बजट्स बढ़ते जाते हैं ना, तो जो डेडपुल मूवी 2016 में रिलीज होने वाली थी उसके लिए उन्होंने कितना बजट दिया होगा। अब पहली बात तो उन्होंने $66 मिलियन इतना कम बजट दिया था डेडपुल को, और जब मूवी की शूटिंग चालू होने वाली थी उसके 2 दिन पहले उसमें से भी बजट कम कर दिया। 10-11% का बजट काट के उन्होंने टिम मिलर को बोला कि तेरे को पिक्चर बनानी है तो 58 मिलियन में बना, उसके लिए तेरे को जो करना है कर। और देखो आपको पहली डेडपुल मूवी अगर याद होगी ना, तो फिर उसके एंड बैटल में जब डेडपुल अपनी हीरोइन को बचाने आता है तो उस टाइम पे वो अपने गन्स का सारा बैग टैक्सी के डिक्की में भूल जाता है। वो एक्चुअली भूला इसलिए रहता है क्योंकि शूटिंग के एंड टाइम पे फॉक्स ने उनका बजट कम कर दिया, और उसकी वजह से स्टोरी में उन्होंने एक्चुअल में लिखा था मूवी के लास्ट में एक बहुत ही बड़ा गन फाइट होगा विलन और हीरो के बीच में, लेकिन क्योंकि बजट कम हो गया उनको एक्चुअली ऐसा दिखाना पड़ा कि डेडपुल अपने सारे के सारे वेपन्स का बैग टैक्सी के डिक्की में भूल गया। और देखो इस मूवी का बजट सच में इतना छोटा था ना कि वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे इस मूवी के राइटर्स को सेट पे रखने का, तो रायन रेनॉल्ड्स ने अपने जेब से पैसे देके उनको बुलाया था सेट पे कि आप आओ और देखो स्टोरी आपने जैसी लिखी है वैसी जा रही है या नहीं। और देखो जैसे तैसे पूरे स्ट्रगल करके उन्होंने मूवी बना तो दी, और अब बारी आ गई मूवी को रिलीज करने की, लेकिन वो भी उतना आसान नहीं था इनके लिए। फॉक्स स्टूडियोज ने डेडपुल की मूवी रिलीज करने के लिए फरवरी की डेट दी थी, और देखो ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अपने इधर जैसे बड़े बड़े मूवीज को रिलीज करने के लिए प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, हॉलीडेज देखते हैं, दिवाली की छुट्टी, क्रिसमस की छुट्टी वगैरह वगैरह। ठीक वैसे ही अगर हॉलीवुड की कोई एक बहुत बड़ी मूवी आ रही है ना, जिससे स्टूडियोज बहुत ज्यादा पैसे कमाने की उम्मीद रखते हैं, उन मूवीज को वो लोग नॉर्मली रिलीज करते हैं गर्मियों की छुट्टी में या फिर क्रिसमस की छुट्टी में। और हॉलीवुड के अंदर जनवरी और फरवरी का महीना एक तरह से डंपिंग ग्राउंड माना जाता है, मतलब जैसे कचरे को ले जाके एक जगह पे फेंक दिया जाता है ना, वैसे छोटी मोटी मूवीज जिनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना हो, उन मूवीज को वो लोग जनवरी फरवरी में डाल देते हैं। और डेडपुल को फरवरी में रिलीज करने का डिसीजन फॉक्स की तरफ से एक फाइनल थप्पा था कि ये पिक्चर तो डूबेगी बेटा। और क्योंकि इस मूवी को आर रेटिंग मिली हुई थी, ये मूवी चाइना के अंदर रिलीज ही नहीं हुई, और चाइना एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है, मतलब यूएस को छोड़ देगा ना तो फिर मूवीज के कलेक्शन के हिसाब से वो सेकंड बिगेस्ट मार्केट आता है। और अगर हॉलीवुड की कोई मूवी चाइना में रिलीज नहीं होती, मतलब ये पक्का एकदम फाइनल है कि पिक्चर डूबेगी। और फाइनली पिक्चर बन के तैयार हो गई और इसका रिलीज डेट भी आ गया। और क्या ये पिक्चर डूबी? देखो हॉलीवुड की कोई भी मूवी रिलीज होने वाले रहते हैं ना, तो उससे पहले वो लोग एक प्रोजेक्शन करते हैं कि ये मूवी कितना कमाएगी, और जो नंबर वो लोग निकालते हैं ना पूरी तरीके से कैलकुलेट करने के बाद वो फेयरली एक्यूरेट रहता है। क्योंकि डेडपुल मूवी की मार्केटिंग बहुत अच्छी की थी उन्होंने, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से की थी। ये जनरल प्रोजेक्शन था कि जितना डेडपुल मूवी का बजट है ना, वो पहले 4 दिन में कमा लेगा। मूवी ने एक्चुअली कमाया कितना होगा अंदाजा लगाओ। अपने पहले 4 दिन के अंदर जो प्रोजेक्शन था उससे 3 गुना ज्यादा। अच्छी मार्केटिंग की वजह से एक्सपर्ट्स को लग रहा था कि ये मूवी 55 to 60 के बीच में कमाएगी, लेकिन उसने कमाया 150 प्लस। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग डिटेल आपको बता देता हूँ। वो लोग जो अंदाजा लगा रहे थे ना 4 दिन में जितना कमाएगी पिक्चर, उतना डेडपुल ने उसके पहले दिन पे कमाई कर ली थी। और इसी के साथ साथ अपने पूरे लाइफ टाइम में उस मूवी ने कमाया है $783 मिलियन। मतलब सिर्फ अंदाजा लगा के देखो यार, $58 मिलियन का बजट था इसका। अगर आप रेशो देखने जाओगे ना कि मूवी के अंदर बजट डाला कितना था और उसने कमाया कितना, ये मूवी एवेंजर्स एंड गेम से भी कहीं आ गया है। और इसी के साथ साथ ये मूवी उस टाइम की सबसे ज्यादा आर रेटेड मूवी बन गई थी कमाने वाली। मतलब 2016 तक ऐसी कोई आर रेटेड मूवी रिलीज नहीं हुई थी जिसने डेडपुल से ज्यादा कमाई की हो। और जिस एक्समैन फ्रेंचाइज के नाम पे ये मूवी इतने सालों तक अटकी रही ना, उसी सेम एक्समैन फ्रेंचाइज के अंदर ऐसी मूवीज थी जिसके अंदर 3-3, 4-4 बड़े बड़े हॉलीवुड के एक्टर्स काम कर रहे थे, फिर भी उन मूवीज ने इतना पैसा नहीं कमाया था डेडपुल जितना। रायन रेनॉल्ड्स, टिम मिलर, इस मूवी के राइटर्स से लेके जितने भी लोगों ने इस मूवी के ऊपर कड़ी मेहनत की थी ना, उनको उनका
फल मिला। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि जो इस मूवी की सक्सेस थी वो इसके मार्केटिंग की वजह से थी। कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों के दिमाग तक पहुंचाने का काम किया था इस मूवी के मार्केटिंग ने। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस मूवी का जो मार्केटिंग कैंपेन था ना, वो पूरे के पूरे सिनेमा हिस्ट्री के अंदर सबसे बेस्ट था। अब डेडपुल का वो टेस्ट फुटेज ऑनलाइन किसने लीक कराया था ये नहीं पता। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि रायन रेनॉल्ड्स ने कराया था। रायन रेनॉल्ड्स को ऐसा लगता है कि टिम मिलर ने कराया था। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इस मूवी के जो राइटर्स थे उन्होंने कराया था। और ऐसे थोड़े बहुत लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि ये जो लीक हुआ था टेस्ट फुटेज का, वो फॉक्स स्टूडियोज के अंदर से ही किसी आदमी ने किया था। लेकिन रायन रेनॉल्ड्स ने भी ये बात मानी कि अगर ये टेस्ट फुटेज लीक नहीं होता ना तो फिर ये डेडपुल मूवी कभी बनती ही नहीं। अब अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा हुआ ना तो फिर मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि ये वीडियो खत्म होने के बाद आप जाके डेडपुल 2 इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन देखे। मतलब जब मैंने थिएटर के अंदर वो पोस्ट क्रेडिट सीन देखा था ना तो मैं अकेला था पूरे थिएटर के अंदर जो एकदम जोर जोर से हंस रहा था उसके ऊपर। शायद बाकियों को समझ में नहीं आया, लेकिन वो जो पोस्ट क्रेडिट सीन है ना डेडपुल 2 का, वो मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट क्रेडिट सीन है एवर। और क्योंकि अभी फॉक्स रहा नहीं, डिज्नी ने उसको खरीद लिया है, डेडपुल के कैरेक्टर के राइट्स डिज्नी के पास चले गए हैं। और फ्रैंकली बोलूं तो अभी तक डेडपुल की कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि डिज्नी का जो ब्रांड है ना वो नॉर्मली किड्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव रहता है। तो फिर वो लोग जल्दी से आर रेटेड मूवीज बनाते नहीं है, और आगे जाके डेडपुल के ऊपर वो लोग जो मूवी बनाएंगे वो आर रेटेड रहेगा या फिर PG-13 पता नहीं। लेकिन यहाँ तक कि डेडपुल की स्टोरी आपको कैसी लगी ये मुझे जरूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। और आपको ये इंस्पायरिंग स्टोरी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ये शेयर जरूर करना। मेरा गला दुख रहा है यार बोल बोल के, पता नहीं कितने घंटे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, उसके लिए एक लाइक कर देना।